नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। दोस्तों ये किताब जाके मार्केट से खरीद लीजिए। मार्केट में ये किताब जो है दोस्तों अवेलेबल है। ठीक है, देखिए जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 4 होने वाला है, जो कि रोशन गुरु जी की तरफ से यह बुक निकाला गया है। कहीं ना कहीं बिहार दरोगा की ये जो आपका 17 तारीख को एग्जाम होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट साबित होगा। अब बहुत लोग कमेंट ये आ रहा है कि सर क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड है और ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए गुरुजी या फिर जो सर बनाए हैं सेट में क्वेश्चन दिए हैं तो कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे। तो क्वेश्चन को लगाइए और इजी भी जो भी आपके पास सेट है उसको भी लगाइए, सभी सेट को लगाइए। रिवीजन जितना करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों देखिए स्पीडी का जो है आपका दिसंबर एडिशन का कल मार्केट में अगर बुक आता है तो आपको मास्टर वीडियो मिल जाएगा। एडिटोरिया का भी आपका नया करंट अफेयर आ गया है, वो भी आपको मास्टर वीडियो मिलेगा। और ज्ञान बिंदु यानी सर का भी प्रैक्टिस सेट जो है आपका करंट अफेयर का, वो भी देखिए मार्केट में लॉन्च हुआ है। देखते हैं अगर मिलता है तो उसको भी हम आपको वीडियो के फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह हमारा सेट नंबर 4 रहा। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला हमारा है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों बताइएगा। देखिए इसको हम कहते हैं दोस्तों तापीय प्रसार कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है पहले का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए लंबाई में प्रसार को रेखीय प्रसार कहते हैं और क्षेत्रफल में प्रसार को क्षेत्र प्रसार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है। वन आवरण है बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा 21.71% हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यह रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। तो देखिए इसका सही आंसर जो है हमारा तीसरे का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, WG रोसेन हो जाएगा। WG रोसेन है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा, WG रोसेन। निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखेंगे आप यहाँ पे तो वियना कन्वेंशन हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा और किगाली समझौता हो जाएगा। तो सभी आप बोल सकते हैं हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। करंट अफेयर का बहुत अच्छा खासा भूमिका निभाने वाला है आपके बिहार दरोगा में, और साइंस का। तो साइंस और करंट अफेयर डेली देखिए, डेली। बाकी आप इतिहास, भूगोल, उसके बाद जो आपका पॉलिटिकल साइंस यानी संविधान है उसको तो आप रिवीजन के तौर पे बंद करके बाकी आप करंट अफेयर और साइंस पे डेली देखते रहिए। ठीक है, केंद्रीय बजट 23-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है। आंसर हो जाएगा परिवहन पर। दोस्तों परिवहन पर किया गया है करीबन 5,17,034 करोड़ है ना। और दूसरा बात करते हैं तो रक्षा पे किया गया है। मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था। तो देखिए इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीर ए बहर है ना। मीर ए बहर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य जो कि मूलतः स्थल साम्राज्य था। अगला प्रश्न है कि रंगलेपो पेंट में योजक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है। 7 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन हो जाएगा। क्या होगा, सिलिकॉन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है। कुछ हिस्सा लेना दोस्तों जो है संभव बनाया है, तो ये आपको हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए बोला कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद व उसमें निहित प्रावधानों को सम्मिलित कीजिए। प्रावधान और एक तरफ हमारा जो है अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, तो अभी क्या है कि बहुत लंबा ऑप्शन दिया गया है तो पॉसिबल नहीं है इसको मिलाना। आपको हम आंसर बता देते हैं, आप आराम से इसको मिला लीजिएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका आंसर आपको हम बता देते हैं। देखिए इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपका यहाँ पे बी होगा दोस्तों। आप आराम से बना लीजिएगा। अब देखिए इसमें आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है तो आराम से आप बना सकते हैं इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चांद बीबी का संबंध किससे था।
देखिए चांद बीबी का संबंध की अगर हम बात कर लेते हैं तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदनगर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी सही आंसर हो जाएगा। चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एक सांविधिक निकाय कब बना? एक सांविधिक निकाय दोस्तों कब बना? तो ये आपका वर्ष 1992 ईस्वी में बना है। ऑप्शन नंबर जो है 12 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 पे। देखिए बोला है कि अनेकार्थी शब्द जो कि आपका अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, अक्षर का इनमें से एक अर्थ आपका नहीं है, तो देखिए अंक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? इसमें से आपका सही कथन कौन सा है बताइएगा। देखिए दोस्तों 15 का नंबर पूछ रहा है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल 2 यानी एविज वर्ग होम्योथर्मस होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 16 का बताइए क्या होगा सही आंसर। देखिए 16 का दोस्तों इसमें पूछ रहा है क्या हमारा, देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है क्या हमारा दोस्तों असत्य है, यानी क्या हमारा गलत है, ठीक है, तो गलत के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आपका 1 2 3 गलत है, जो सही उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो चौथा पॉइंट हमारा सही दिया गया है, पौधों को जल के परिवहन के लिए कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है, ये हमारा जो है चौथा सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। बोला कि जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है कहाँ में? तो यह आपको देखने को मिलता है ऊपरी क्षोभ मंडल में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 17 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सक्रिय पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विसर्पी रूप में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये सब रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। अगला है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी उसकी जो है परिक्रमा करती है, तो ये आपका हो जाएगा कॉपरनिकस। दोस्तों कॉपरनिकस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद ए मास नामक भूमि अनुदान किया जाता था? आंसर हो जाएगा दोस्तों संतों और विद्वानों को, संतों और विद्वानों को। ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। और चंद्रयान 3 के बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज रख के जाना है, यहाँ से भी आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा। देखिए PSLV C57, PSLV C57 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं? देखिए वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं दोस्तों बताइएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरिधर अरमाने, गिरिधर अरमाने हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिहार दरोगा के लिए आपको पता है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, जो कि डेली 2 सेट कराया जा रहा है। एग्जाम नज़दीक है, जितना आप सेट लगाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। 87 56 54 65 33 आप इसको जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कंपनियों के सदृश होती है, इसमें कौन सी ऊर्जा जो है संग्रहित होती है? तो इसमें ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, तो आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निजाम उल मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन जो है दोस्तों असत्य है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, तो इसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति जो है अपनाई है, यही दोस्तों हमारा गलत है। बाकी इसे दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त था, सही है। इसने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किया, सही है। निजाम की मृत्यु है दोस्तों जो 1748 ईस्वी में हुआ था, ये भी हमारा ऑप्शन सही दिया गया है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कौन सा है? देखिए सही पूछ रहा है, तो संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 26 का सी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों को अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 282। दोस्तों अनुच्छेद 282 हो जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। वही अनुच्छेद 275 की बात कर लेते हैं, तो इसके अनुसार केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। अगला कि क्षुद्रांत्र कितनी लंबी होती है?
दोस्तों ये आपका होता है 7.5 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे की लसिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका गलत कौन सा है, असत्य पूछ रहा है। इसमें आपका केवल 2 गलत है। लसिका में प्लाज्मा और आरबीसी पाया जाता है जबकि डब्ल्यूबीसी अनुपस्थित होता है, जो कि ये दोस्तों गलत है। बाकी जो 1 दिया गया है सही है। लसिका में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है अधिक होती है। सब हमारा सही है, यानी पहला सही है, दूसरा गलत है। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन डैश के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा जो है हो जाएगा डुग्गीराला गोपाल कृष्ण या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है। देखिए सर्वाधिक लंबी पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा, है ना। तो कनाडा जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप अच्छे से नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है। देखिए इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा हमारा गर्म धारा है, तो सुसीमा धारा हो जाएगा, ठंडी धारा, गर्म धारा, ये सब देखिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आएगा। यहाँ से आपको समझ के आंसर करना। जैसे देखेंगे तो लेब्राडोर होता है, अटलांटिक महासागर होता है, ये सब देखिए आपका ठंडी जलधारा है ना। तो ये सब अच्छे से याद रखिएगा आप सभी लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 34 देख लेते हैं। बोला कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो दोस्तों उसके लिए आपको पता है अग प्रस्तुत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैव निम्नीकरणीय बहुलक है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों नायलॉन 2 और नायलॉन 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। वेलेजली के सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो इसमें देखेंगे तो ब्रिटिश सेना के रखरखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना होता था, यही हमारा जो है गलत है। बाकी जो सही उसको देखेंगे, जैसे सहायक संधि प्रथा के अनुसार सहयोगी भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, सही है। भारतीय शासक को अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता था, ये भी सही है। राज्य अंग्रेजों की स्वीकृति पश्चात किसी और यूरोपीय को अपनी सेवा में रख सकता था, ये भी हमारा सही हो जाएगा। अगला है किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा गति का जड़त्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। उत्तर दोस्तों हो जाएगा भारत तथा इंडोनेशिया, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 38 का हमारा सी सही हो जाएगा। वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था। तो पृथ्वी दिवस देखिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए मनाते कब हैं, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं और इसका थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 39 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। वंदे मातरम दोस्तों देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है तो लॉरेन बेसिन दोस्तों आपका नहीं है, बाकी अचेन बेसिन है, रूर घाटी है और सार बेसिन भी इसमें आपका शामिल है। भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के संदर्भ में राज्यों का क्रम जो है पूर्व से पश्चिम में आपको व्यवस्थित करके बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, 8 राज्य आपका यहाँ पे होता है। अगला है कि जंतु घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यह भाग कौन सा है। दोस्तों ये जो आपका भाग होता है उसको हम रूमेन कहते हैं, क्या कहते हैं, रूमेन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, रूमेन। अगला है कि पोटोस्पिंडल ट्यूबर रोग किससे होता है। तो ये किससे होता है दोस्तों, तो ये आपका वायराइड से होता है। किससे होता है, वायराइड से होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब यहाँ पर भी देखिए आपको मिलान करके बताना है। देखिए एंट्री फ्रेजर की बात करते हैं तो पुलिस आयोग हो जाएगा, है ना, पुलिस आयोग होगा और ये आपका वर्ष 1902 से 3 हो जाएगा।
और एंटनी मैकडोनल्ड की बात कर लेते हैं तो अकाल आयोग हो जाएगा, और यह आपका 1902 से 3 हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है लेकिन मैं आपको बोल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। कोलिन स्टॉक मानक्रिफ की बात करते हैं सिंचाई आयोग, यह आपका वर्ष 1901 हो जाएगा। थॉमस रॉबर्टसन की बात कर लेते हैं तो रेलवे आयोग, यह आपका वर्ष 1901 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए किसने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है? उत्तर हो जाएगा के.सी. वेयर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। और टी कृष्णाचार्य की बात कर लेते हैं तो भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर, ये इनके द्वारा जो है कहा गया था। ठीक है, किसने कहा है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये आपका के.एम. नाम्बियर के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर होगा। अगला है कि जल का आणविक द्रव्यमान निम्न में से होगा। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख दोस्तों किया गया था? क्या होगा इसका सही आंसर? तो 2021-22 हो जाएगा, 2021-22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक या फिर लेखिका को दिया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिल भाषा। क्या होगा? तमिल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे के फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करके बताइए। गलत कथन, गलत की बात करते हैं तो देखिए बुजुर्वा है ना, बुजुआ क्या लिखा गया है? बुजुर्वा, वही हाँ बुजुर्वा लिखा गया है। बुजुर्वा वर्ग मध्यम वर्ग का शासन संचालन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, यही हमारा दोस्तों जो है गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको हम देख लेते हैं। जैसे देखेंगे तो वर्साय के विशाल महल और राज दरबार किसानों शौकत बनाए रखने की एक तरीके से फिजूल खर्ची का बोझ सही है। अमेरिकी उपनिवेश को सहायता देने के कारण जो है फ्रांस के ऊपर चढ़ाकर टैक्स का बोझ, ये भी सही है। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था जो है दोस्तों ये भी हमारा सही दिया गया है। आगे क्वेश्चन है देख लेते हैं। बोला कि माउंट लूथियर अवस्थित है। देखिए माउंट लूथियर दोस्तों जो है आपका अवस्थित है ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में है। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी कोयल नदी है ना, ये आपका नहीं है। बाकी पुनपुन है, उत्तरी कोयल है और रामगंगा भी इसमें शामिल है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? उत्तर हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीतियों में अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया है? देखिए अभिधम्म पिटक के बारे में पूछ रहा है तो आप तीसरा मारिएगा। क्या मारिएगा? तीसरा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर हो जाएगा, तीसरा। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दोस्तों दिया गया है? करंट अफेयर का प्रश्न है। स्पीडी का करंट अफेयर आपका आ रहा है, एकदम तगड़े तरीके से रट जाना है सभी पॉइंट को। ठीक है, द फेबलमैन्स, द फेबलमैन्स 57 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, द फेबलमैन्स। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए दोस्तों चुना गया है? कैसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा, 58 नंबर का। चोल अभिलेखों में किस विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो इसका 59 का देखिए सही आंसर हो जाएगा हमारा साला भोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के गांठ गठन के लिए जो है आवश्यक है? आंसर हो जाएगा बोरान। दोस्तों बोरान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मेंडेलियन बीमारी नहीं है? मेंडेलियन दोस्तों बीमारी नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे तो 61 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों कैड्यू चैट सिंड्रोम जो है ये आपका बीमारी नहीं है। निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? गलत हमारा कौन सा है? देखिए 62 नंबर अगर हम देखें तो रानी दुर्गावती दोस्तों बिहार, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी रानी जिद्दा जो है आपका कश्मीर, रुद्रमा देवी जो है आपका आंध्र प्रदेश, रजिया सुल्तान आपका दिल्ली सही दिया गया है। अगला है कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं। चक्रवात दोस्तों क्यों अधिक आते हैं, देखिए बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण आते हैं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 63 का सी सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न में, बोला कि चंबल घाटी के खोह खड्डे के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अवनालिका अपरदन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अपकेंद्रित तथा असंरक्षी है। उत्तर हो जाएगा घर्षण बल। दोस्तों घर्षण बल ऑप्शन नंबर ए। 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपका किया जाएगा अच्छे से याद रखिएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी 5 से विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। उत्तर हो जाएगा ओमान। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओमान। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो गुरु नानक आप सभी को पता है दोस्तों किसको घोषित किए थे बताइएगा। तो 69 का हो जाएगा लहना, है ना, नाम याद रखिएगा, लहना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। लहना किसका नाम था बताइएगा। गुरु अंगद देव के नाम से सिखों के गुरु दूसरे थे, ठीक है, उन्हीं को लहना कहते थे हम लोग। आगे है कि विधान परिषद सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। तो विधान परिषद आप सभी को पता है, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आपका 4 महीना तक ये रोक सकता है। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है। उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 136 का 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस अपवाह तंत्र का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा अनुवर्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, अनुवर्ती। अब यहाँ पर देखिए 73 का मिलान करके बताना है, चलिए देख लेते हैं। खमीर दोस्तों आपका हो जाएगा किण्वन हो जाएगा, है ना, जो कि 5वां में ऑप्शन है, किण्वन हो जाएगा। सोया लेसिथिन ये आपका जाएगा दोस्तों पाइसी कारण में जाएगा। ब्यूटाइल ये आपका किस में जाएगा, तो प्रति ऑक्सीकारक में जाएगा। एक दिया गया है बेंजोएल, है ना, बेंजोएल जो है ये आपको हो जाएगा विरंजक में जाएगा। और जो आपका ऑप्शन डी और डी तो है दिया गया है, बेंजोएल में बता दिया। ऑप्शन जो ई है कैल्शियम सोर्बेट जो है ये आपका चौथे में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको हम ऑप्शन दिखा ही देते हैं एक बार, देखिए इस तरीके से दिया गया है। इसका आंसर आप जान लीजिए डी होगा। अब देखिए दूसरे पेज में दिया होता है तो मिलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, अब जब दिखेगा नहीं तो फिर मिलाएंगे कैसे हम। 74 देखिए ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, ये कहलाता है क्या। तो ये आपका वारंट मामला होता है दोस्तों, वारंट मामला जो है कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब यहाँ पर भी देखिए मिलान करके बताना है। धारा 371 ये आपका किस में जाएगा, दासों का अभ्यासिक व्यवहार हो जाएगा। धारा 372 जो है आपका हो जाएगा वैश्यवृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को बेचना। धारा 370 है ना, यह आपका हो जाएगा, यह आपका 370 दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या चयन करना। 374 जो है आपका हो जाएगा विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है। तो ये आपको हो जाएगा नागरिकों के लिए है। ऑप्शन नंबर डी होगा, नागरिकों के लिए। निम्नलिखित बीमारियों की सूची में से उन बीमारी की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़ी हुई है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1, 3, 4 कैंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा है मधुमेह। चौथा देखेंगे तो
अर्थाइटिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? कोई भी दो इंसान अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होता है। यही दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि भारतीय संविधान किन अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण का प्रदान किया गया है या फिर किया जाता है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 4 तथा अनुच्छेद 16 का क्लाउज 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी होगा। निम्न में से किन शहरों के मध्य सेनकोटा गैप द्वारा परिवहन होता है? उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम मदुरै हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा। मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? उत्तर देखिए हो जाएगा सहलग्न नहीं किया है। सूत्री विभाजन के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है? उत्तर हो जाएगा टेलीफेज हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर है टेलीफेज। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया है? देखिए उज्ज्वला योजना की अगर आपसे बात किया जाए तो आप 2016 मारिएगा। स्पीडी में देखेंगे तो जितना भी आपका ये 2014 से योजना चला आ रहा है सब लिखा हुआ है। ठीक है, सबको एक बार नज़र से गुजार लीजिए। पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड दोस्तों, रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए इथोलॉजी दोस्तों आपका नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, यही हमारा दोस्तों जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों सुमिलित नहीं है। बाकी ये जो हमारा जो है नैतिक वाला दिया गया है ये आपका एथिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एथिक्स। बाकी आइकोनोलॉजी जो है आपका सही दिया गया है। एथनोलॉजी और एथनोग्राफी ये सब सही है, पढ़ लीजिएगा आराम से। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जा रहा है? अभियान तो आपको देखना है ही, महोत्सव देख के जाना है ही करंट अफेयर का। तो गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत की पहली जलगणना, यहाँ पे जलगणना लिखा गया है। जलगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा झीलों की संख्या है? सबसे बड़ा झीलों की संख्या है तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है, क्या हमारा इसमें गलत है? देखिए सही पूछ रहा है तो 1 और 2 सही है। कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, सही है। सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटय से प्राप्त किया जाता है, ये भी हमारा दोस्तों सही दिया गया है। अगला है कि एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही आपका कौन सा है? देखिए नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन घटता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? देखिए टी कोशिका की बात कर लेते हैं तो रक्त कोशिका। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किससे पोलर फ्रंट थ्योरी अनिवार्य रूप से संबंधित है? उत्तर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? बहुत ज़्यादा फेमस है और सिंपल भी है। ठीक है, तो आप लोग आंसर कर ही दिए होंगे, बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? इसका देखिए हो जाएगा मध्य एशिया दोस्तों, मध्य एशिया। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये आपका नहीं है। बाकी आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले, जानवरों के प्रति क्रूरता, ये सब देखिए आपका समवर्ती सूची में शामिल है। जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उसमें निम्न में से कौन संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होते हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है, तो यही हमारा दोस्तों जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे कि बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 96% है। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए फुलफिल करना है, भर के बताना है। तो इसका आंसर देखिए हमारा अबाउट होगा। यहाँ पर देखिए आपका चूज द एंटोनियम्स के बारे में बताना है। ठीक है,
तो इसका देखिए 97 का आंसर आपको हम बता देते हैं। उत्तर हमारा यहाँ पे सी होगा। अगला है कि पोनवार एक नाम है, पोनवार एक नाम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय का है, मतलब ये नस्ल है क्वेश्चन, ठीक है, नस्ल से संबंधित है। कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कजरी आप सभी को पता है दोस्तों, ये आपका उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश। आगे हमारा जो है आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। अजातशत्रु उपनाम से किसे जाना जाता है? जो अजातशत्रु बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। देखिए राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के नाम से हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों सेट यहीं पर देखिए समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा। और मार्केट में बहुत सारा करंट अफेयर आने वाला है, तो बहुत जल्द आपको वीडियो मिलेगा और एकदम तगड़े तरीके से मिलने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।